औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को पूरे वीडियो देखने की और सुनने की तौफीक अता फरमाए। भाई, मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि या अय्युहल इंसान यानी पूरे कायनात के, पूरे दुनिया के इंसान के लिए मैं ये बात करने जा रहा हूँ। इंसान के यानी मुसलमान, गैर मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, इनके लिए नहीं, बल्कि सब के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ। और बात ये है कि किस बारे में, जो मुसलमान की पोशाक और जो है ये दहेज प्रथा जो आज हमारे यहाँ जो चल रही है, इतना सनसनी बढ़ गई, इतना तेज़ी से चल रही है कि इनको रोकने से भी नहीं रोक सकता। इसके बारे में भाई, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, हम और आप सोचते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं, मैं ईसाई हूँ। भाई मेरे, आप तो कोई भी नहीं है। सबसे पहले तो आप हमारे भाई हैं। आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप जो भी हैं, आप हिंदू हैं, जो भी कुछ हो, लेकिन है हमारे भाई। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारी सगी भाई हैं, सगे भाई। कैसे मालूम है? क्योंकि आपका दादा का नाम हज़रत आदम और उनको किसी और नाम से आप जानिए ना। सबसे पहले दुनिया के अंदर में आने वाले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो है भेजा दुनिया के अंदर में। और आपकी दादी के नाम और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, ये दुनिया के अंदर में सबसे पहले आई है। और उन्हीं की नस्ल में हम हैं, हमारी दादी हैं और हमारे दादाजी हैं, और आपके भी दादा और हमारी भी दादी, आपकी भी दादी। बस तो हम कौन हुए? हम दोनों भाई हैं। बस यहाँ पर आकर के थोड़ा सा तरीक़ा गलत हो गई है, थोड़ा सा तरीक़ा गलत हो गया, मानने की जज्बा नहीं हुई हम में और आप में टकरार हो गया। भाई सुने नहीं है? सुने हैं ना कि भाई भाई जो है कभी एक जगह नहीं रह सकता। वो रह सकता है कब तक? जब तक हमारी बीवी हमारे घर में ना आवे, शादी ना होवे, तब तक रह सकते हैं। जब शादी हो जाए, कुछ बच्चे हो जाए, देख लीजिए, फिर ऑटोमेटिक जो है हम लोग को अलग होना ही पड़ता है, अलग होना ही पड़ता है। हमारे बीवी से बन जाएगी तो बच्चे से नहीं बनेगी, बच्चे से बनेगी तो पोते से नहीं बनेगी। इसलिए जो है हम लोग अलग अलग हो गए हैं, टुकड़ों में बढ़ चुके हैं, बहुत टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान, लंदन, हांगकांग, यूरोप, सऊदी, कतर, अमेरिका जो बताते हैं ये क्या है, ये सब फिर एक ही थे, लेकिन अभी बंटवारा कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदाइश कहाँ हुई जानते हैं? इंडिया में। अब लोग कहेंगे अरे इंडिया में कैसे हुआ? हाँ, इंडिया में पैदा हुआ। और वो कहाँ है? वो अभी श्रीलंका बन गया। वो श्रीलंका जहाँ पर है श्रीलंका, वो इंडिया थे पहले। तो इंडिया में पैदा हुआ था और फिर उनको बंटवारा किया गया। बंटवारा होते होते उनका नाम श्रीलंका हो गया, इनका नाम भारत हो गया। तो भाई मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, और मेरे प्यारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों, हम सबको ये बताना चाह रहे हैं कि आज देखिए हमारे घरों में हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माशरात में हमारे बीवी बच्चे, हमारे घर के लोग, हमारे बहू बेटी, देखिए समाज में थोड़ा चल करके देखिए क्या हो रही है। भाई मेरे, आज हमारी बेटी जवान हो गई, औकात खाने तक की नहीं है, और जब शादी के लायक हो गई है तो खाने का औकात नहीं है। लेकिन शादी करने के लिए जब सोचते हैं
तो दहेज इतना मांगा जाता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। दहेज इतना मांगा जाता है कि जहाँ खाने की नहीं है वहाँ दहेज की बात हो रही है। तो दहेज हम कहाँ से देंगे बताइए, दहेज कहाँ से देंगे? इधर बेटी की बाप को, माँ को, बेटी को खाने के लिए नहीं है, वहाँ पर दहेज की बात हो रही है। दहेज कहाँ से देंगे? बेटी जवान है, सोचिए, और उधर लड़का खाने के लिए नहीं है, उनके घर में भी खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक साइकिल पे चढ़ने की औकात नहीं है। और वो लड़का को घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी की मांग करते हैं। बताइए तो सही, गाड़ी, अरे खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है और मांग गाड़ी की कर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी शादी हो रही है ना, उनकी शादी हो रही है। बहुत बड़ा खुशखबरी है उनके घर में, बहुत बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि वो बेटा है और शादी करने जा रहा है। अपने घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो मांग गाड़ी की कर रही है, चढ़ने की साइकिल की औकात नहीं है, और वो बाइक की। पेट्रोल कहाँ से लाएंगे पता नहीं, लेकिन बाइक की मांग कर रही है। क्या होगा? और लड़की को खाने के लिए नहीं है, और शादी में मांग इतनी है, कहाँ से लाएंगे? अरे एक रिक्शा चलाने वाला वाह बूढ़ा हो गया, चार बच्चियां हो गई, और जिनके चार बच्चियां हो गई, एक की शादी की, कर्जा वर्जा ले करके एक की शादी की, जैसे तैसे उनको। जब तक वो कर्जा चुकता होता है, दूसरा बेटी जवान हो गई। अब ये बताइए दूसरा बेटी की शादी कैसे करेंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कहाँ से लाएंगे वो? अरे रिक्शा चला करके घर में बेबी को, बच्चे को अपने पेट पे पालेंगे, तन को ढकेंगे कि उनकी शादी के लिए। और कितना मस्ती है, मांग करते हैं कि मुझे इतना लाख, मैं इतना लाख। क्यों? भाई बेटा है इसलिए। अरे कहाँ से आया है रिवाज? मैं पूछता हूँ, कहाँ से आया है रिवाज? कहाँ, कौन बताया कि आप लोगों को कोई इस तरह से जो खुल्लम खुल्ला जो है मांगो? अरे मांगना ही है तो अल्लाह से मांगो ना। अल्लाह तो हर इंसान को देने वाले जात है। हम तो ऐसे भिखारी हो गए इंटरनेशनल। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें अधूरा रह गया, इसलिए हमने ये वीडियो बनाए हैं, क्योंकि ये मांगने वाले जो है ना, मांगने वाले, ये 10-20 रुपया मांगने वाले, 50 रुपया 100 रुपया मांगने वाला, ये भिखारी होते हैं, इसको हम भिखारी कहते हैं। लेकिन जो ये मांग करके लेते हैं, इसको हमने पहले वीडियो में भी कहे हैं कि ये भिडियो में जो बोल दिए थे कि भिखारी नहीं है, ये हमारी नज़रों में इंटरनेशनल भिखारी है। ये इंटरनेशनल भिखारी आते तो ये एक हाथ फैलाते, ये तो पूरे के पूरे दामन फैला रहे हैं कि दो। हाथी के खाने के दांत एक होते हैं, दिखाने के दांत दूसरे होते हैं। क्या होगा बताइए? मौलवी मांग रहे हैं दहेज, मौलवी साहब मांग रहे हैं दहेज, मौलाना साहब मांग रहे हैं दहेज, अमीर साहब मांग रहे हैं दहेज, हाजी साहब मांग रहे दहेज। अरे जो मक्का, अल्लाह, जो हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गांव को देख करके आए, मुबारक जगह को देख करके आए, वो हाजी साहब मांग रहे दहेज। और जब दहेज में ले करके आते हैं, कार ले करके आते हैं, तो कहते हैं ये देखो, ये हमारे बेटे के दहेज में मिला है कार, जबकि उस कमीने को एक वक्त भी चढ़ने को ना नसीब हो उस कार में, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारे बेटे का दहेज का कार है। अल्लाह अकबर। तो कहाँ से आया है रिवाज? बताइए भाई। ये मांगते थकते नहीं है, और बेटी वाले पसीना कमा करके, पसीने बहा करके, कमा करके, एक रुपया जमा कर करके इस भेड़िए को देता है, ये लोमड़ी को देता है ये पैसा। और जब बड़े
घर की बात हो तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, हम दहेज वहेज नहीं लेंगे, हम दहेज दहेज नहीं लेंगे। हाँ, अगर एक बाइक दे दो तो तुम्हारे ही बेटी को हमारे घर से आने में और जाने में जो है आसानी रहेगी, तकलीफ नहीं होगी। दहेज नहीं मांग रहे साहब। हाँ, हमारे यहाँ रिवाज है, दहेज नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि जो चोर है ना, चोर वो सीधे वार नहीं करता, पीछे से वार करते हैं, पीछे से। हम दहेज नहीं मांग रहे हैं, हम पलंग कहाँ मांग रहे हैं। हाँ, अगर बॉक्स पलंग दे दोगे तो तुम्हारे ही बेटी जो है सोएगी उस पर। अल्लाह अकबर, माफ़ करें। हाँ, हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, एक दे दोगे तो तुम्हारे बेटी ऐशो आराम में रहेंगे। भाई ये बताइए, पंडित जी मांग रहे हैं दहेज, पंडित जी मांग रहे हैं, जो बहुत बड़ा बाबा है वो दहेज मांग रहे हैं, कहते हैं हम नहीं मांग रहे हैं। क्या होगा? भाई ये दहेज कहाँ से आया, कहाँ से आया दहेज? अरे जबकि हमारी ये सुन्नत की खिलाफ है दहेज। और तो और, जब दहेज की, हाँ, दहेज के बारे में जो कहा गया है कि हमारे सुन्नत के खिलाफ है और हमारे, अरे कहाँ से आई दहेज? हमारे एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए, और सहाबा बहुत गरीब हैं, खाने को लाचार हैं, और फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नज़र में कहीं हो सके तो एक लड़की हमारे लिए तलाश कर दीजिए और हमारी निकाह करवा दीजिए, क्योंकि हम निकाह के लायक हो चुके हैं, शादी के लायक हो चुके हैं, और मैं बहुत बड़ा गरीब हूँ और मेरी निकाह कहीं नहीं हो रही है, कहीं हमारी निकाह जो है करवा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे मजमे लगे हुए थे, मजमे में जो है सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब बैठे हुए थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को झुकाएं और सोच रहे हैं। सोचते ही उधर से एक औरत आती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाती है वो औरत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे निकाह कर लीजिए, आपको मैं पसंद करती हूँ। और आप जानते ही हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन नहीं कहते थे। बहुत सारी औरतें ऐसे हैं कि आकर के कहते थे मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रही है कि आपसे मैं निकाह करना चाहती हूँ, आपको मैं जो है दरख्वास्त करती हूँ कि आप मुझसे शादी कर ले और अपनी निकाह में ला ले। हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की सर से लेकर के पांव तक यूँ देखा, एक नज़र देखा और सर को अपने नीचे कर लिया, नीचे कर करके, और फरमा रहे हैं कि ए औरत, अब औरतों से मुझे कोई रग़बत नहीं और औरतों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, अब मैं औरतों में मेरा दिलचस्पी नहीं है, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता हूँ। तो इतना कहना ही था और फिर बैठ गए कह करके और खामोश हो गए। खामोश होने के बाद जो है वो औरत वहीं पर बैठ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ रास्ता निकालेंगे। खामोश हो गए हैं, बैठ गए हैं, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। और वो औरत जो है ये समझ करके बैठ गई कि कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। भाई मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इतने में होते ही उधर से जो सहाबा थे, तो सहाबा बोल बैठे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप शादी नहीं करेंगे, जब आपकी कोई ख्वाहिश नहीं है, आपकी कोई औरत में दिलचस्पी नहीं है, आपकी औरतों से कोई रग़बत नहीं है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शादी का लायक हो चुका हूँ और मैं लड़की की खोज में हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस लड़की से शादी करवा दीजिए, मेरी निकाह इनसे करवा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को उठाया, कहा क्या तुम इस लड़की से
निकाह करोगे, तुम इस लड़की से शादी करोगे? कहा जी हाँ। कहा जी हाँ करेंगे। कहा क्या लड़की सुन रही हो, ये तुमसे शादी को पैगाम देता है, तुमको शादी का पैगाम तुमको देता है, क्या तुम इनसे शादी करोगे? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो पैगाम आपको दी थी, लेकिन जब आपको दी थी लेकिन आपको कोई दिलचस्पी ही नहीं है, आपकी कोई औरतों में कोई रग़बत नहीं है, औरतों से कोई रग़बत नहीं है, तो मुझे तो शादी करना ही है। आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मुझे इन्हीं से करा दीजिए। इतना कहना था कि कह रहे कि साहबा बताओ तुम जो शादी करोगे, गौर से सुनिएगा ये हदीस, गौर से सुनिएगा हदीस, मेरे भाइयों गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साहबा तुम इनसे शादी करोगे? कहा हाँ। कहा कि शादी करोगे, निकाह करना चाहते हो? कहा जी हाँ। निकाह करोगे तो बताओ तुमने इसको महर में क्या दोगे? गौर से सुनिए, तुमने इस लड़की से जो निकाह करोगे तो इसकी महर में क्या दोगे? महर, 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 महरदैन जिसको कहा जाता है तराई में, महर में इसको क्या दोगे? यहाँ सवाल दहेज का नहीं आया, दहेज का नहीं आया, बल्कि महर में क्या दोगे। अल्लाह। हमारे आकाए नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो यूँ नहीं थे, यूँ धराम 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 फैसला करके यूँ फैसला नहीं कर सकते थे। ये 10 रुपये के चाय में फैसला नहीं कर सकते थे, एक पैकेट सिगरेट में फैसला नहीं करते थे, एक पैकेट गुटखा में फैसला नहीं कर सकते थे। अरे ओ गांव की पंचायत करने वालों, गौर से सुनो, ये यूँ फैसला नहीं कर सकते थे। अरे वो जो भी कुछ फैसला करते थे कुरान और हदीस की रोशनी में रह करके फैसला करते थे, यूँ किसी की तरफ ढलक नहीं जाते थे, इधर का उधर उधर का उधर नहीं जाते थे। जो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो सबके लिए हैं, ये सबके लिए हैं। वो पैसा में नहीं बिकते हैं। वो क्या करते? कहा कि महर में तुम्हारे पास इनको देने के लिए क्या है? कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तो कुछ भी नहीं है महर देने के लिए। कहा कुछ भी नहीं है? कहा नहीं। कहा कि जाओ अपने घर जाओ और अपने घर में देख करके आओ कि इनको महर में देने के लिए क्या है। साहबा रजी अल्लाह ताला अजमैन उठे और इनके घर गए, अपने घर गए, घर में देखा और घर से आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में इस लड़की से शादी करके जो इनको महर में देना है, ये महर में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहा कुछ भी नहीं है? कहा कुछ भी नहीं है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि साहबा दोबारा जाओ घर और देख करके आओ तुम्हारे घर में एक लोहे का अंगूठी हो, सिर्फ एक लोहे का अंगूठी ही क्यों ना हो, ले करके आओ और इसको लड़की की महर बना करके तुम्हारी निकाह को कर दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना था। और सहाबा उठे और दोबारा गए घर, दोबारा जा करके घर में देखा तो फिर आ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम घर में देखे, हमारे पास शाम को खाने की औकात भी नहीं है, जो शाम को हम जो खाएंगे वो भी नहीं है हमारे पास। और जो अंगूठी की बात किए थे, एक लोहे की अंगूठी भी नहीं है हमारे पास सिवाय इस तहमंद की, एक जो मैं लुंगी पहना हुआ हूँ सिवाय इसकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप अगर इजाज़त दे, आप कहें तो ये लुंगी है, मैं इसी लुंगी को मैं रात को जब ठंड लगता है तो मैं खोल करके ओढ़ लेता हूँ, और जब सुबह को निकलता हूँ घर से तो इस लुंगी को मैं अपने सतर को ढक करके मैं बाहर निकलता हूँ। अगर आप कहें तो इस लुंगी को आधा कर दूँ, मैं आधा करके मैं इस लड़की को दे देता हूँ, आधा मैं रख लेता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, बड़े गम में हो गए कि क्या करें, बड़े गमगीन हो गए। पंचायती करने वालों थोड़ा सोचो तो सही, कुरान और हदीस की रोशनी में रह करके फैसला तो करो। अरे वो हमारे महल्ले में, हमारे पंचायत में, हमारे
माशरे में फैसला करने वालों, धराम 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 फैसला किया, जो जी में आया फैसला किया। कोई नहीं है कहने वाला, कोई नहीं पकड़ने। खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कि आज तुम बच जाओगे, लेकिन कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, सब के सब पकड़े जाओगे। और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श का साया होगा और उसके सिवा किसी का साया नहीं होगा। और वो बादशाह होंगे जो बैठेंगे तख्त पर और एक एक कतरे पानी का हिसाब किताब लिया जाएगा। फैसला करते हो, धराम धराम फैसला करते हो। जी आया जिसको मार दोगे, जी में आया जिसको रुला दोगे, जी में आया जिसको पकड़ लोगे। फैसला क्या कर रहे हैं? फैसला क्या कर रहे हैं? बैठ गए गमगीन में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन में बैठ गए और बैठ करके सोच रहे कि मैं क्या करूँ। तो फिर बात आ रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि ए साहबा सुनो, तुम्हारे पास एक लोहे की अंगूठी भी घर में नहीं है और एक लुंगी है जो तुम पहने हुए हो, और वो भी इस लड़की को जो है महर में देना चाहते हो, वो भी आधी लुंगी। आधी लुंगी दोगे तो न ये तुम्हारा काम लगेगा न इस लड़की का कोई काम बनेगा। कहा कि ये बताओ, तुम्हें कोई कुरान की सूरह याद है? कुरान की सूरतें कुछ याद है? साहबा रजी अल्लाह ताला अजमैन कह रहे जी हाँ मुझे सूरतें याद है। कहा कौन कौन सी? कहा यूँ सूरत याद है, ये सूरत याद है, ये सूरत याद है। यानी कि जितना उनको याद था सूरत वो कह करके सुनाएंगे, फला 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 सूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फला सूरत फला सूरत फला सूरत फला सूरत याद है, कुरान की आयतें याद है। तो कहा कि ठीक है। कहा कि क्या तुम इस लड़की को ये सूरत जो है तुमको मुजवानी याद है? कहा हाँ मुजवानी याद है। क्या बिना देखे किताब को कुरान को बिना देखे हुए तुम पढ़ सकते हो? कहा कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। तो कहा ठीक है तुम पढ़ सकते हो? कहा हाँ। कहा कि क्या तुम इस लड़की को जितना कुरान का सूरा याद है तुम उतना इस लड़की को सिखा सकते हो? बताओ तुम्हारा महर में हम तय करते हैं, क्या तुम सिखा सकते हैं? कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना मुझे याद है मैं इस लड़की को सिखला दूंगा। कह रहे क्या औरत सुनो, ये साहबा तुमसे शादी करना चाहते हो, तुमका निकाह करना चाहते हैं और इनके पास तुम्हारे महर में देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एक लुंगी की, और वो भी लुंगी आधी लुंगी दे रहे। अगर ये पूरा लुंगी दे दे तो इनका जो है सतर खुल जाएगा, और आधी पहनता है तो सतर तो ढक जाएगा, लेकिन न तो ये इनका काम लगेगा और न तुम्हारा काम लगेगा। बताओ तुम इस बात को कबूल करती हो कि इसका महर जो है, जितनी कुरान की आयतें इनको याद है, जितनी सूरतें याद हैं, वो तुमको जो है महर के बदले में तुमको कुरान की आयत जो है तुमको सिखलाएंगे। क्या तुम निकाह कबूल करती हो? क्या महर को तुम इनको कबूल करती हो? कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है, जो कुरान की आयत हमको सिखाए, इससे ज़्यादा बड़ा महर क्या हो सकती है? महर क्या हो सकती है? अल्लाह अकबर। कहा कि मुझे मंजूर है। और फ़ौरन दोनों को जो है उनको महर बना करके वकील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह दो इधर से रखे दो इधर से रखे, अपना जो है बीच में ला करके बस जो है उनको दोनों को निकाह फरमा दिए। और ये नहीं कहा कि लड़की तुम दहेज कितनी दोगे, गाड़ी कौन सा दोगे, पल्सर दोगे या 220 दोगे, हाँ कार दोगे या क्या दोगे, नहीं कहा। अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ महर की बात अगर हो जाए तो कहेंगे ओ कहाँ गया नेताजी, नेताजी हाँ नेताजी इधर आइए ना, महर की बात हो रही, कितना रखा जाए? मांग 5 लाख, महर कितनी? दहेज 5 लाख लेंगे, 220 गाड़ी लेंगे और महर 5,000 कर लीजिए। शर्म भी नहीं आती है तुमको? शर्म भी नहीं आती है? अरे तुम दहेज जो लिए हो उसकी औकात के बराबर तुम्हें महर नहीं देना है। महर तो इस हिसाब से देना है कि तुम्हारे पास औकात कितनी है।
दहेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे पास दौलत कितनी है, दौलत के हैसियत के हिसाब से तुमको महर देना पड़ेगा। जितनी दौलत है उसी हिसाब से तुमको महर देना पड़ेगा। महर की बात हो रही, महर की, महर देना पड़ेगा, तब जाकर के तुम लड़की से जो है निकाह होगी। हाँ, उससे पहले नहीं, दहेज से नहीं। हाँ, तो भाई हाँ, खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ दहेज लेने वालों। ये एक रिश्वत है, रिश्वत, एक डाका है, डाका। ये खून कर रहे हो किसी गरीब का। अरे जिनके पास एक बेटी है वो तो दो बेटी है, जो तो जैसे तैसे कर लेंगे, जैसे तैसे कर लेंगे। जिनके पास दो दो चार चार बेटियां हैं, जो कमाते नहीं है, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन रात मजदूरी करते करते लाते हैं पैसा, ला करके तब जा कर के जो है वो पैसा तुमको देते हैं, तुम्हारे झोली में डालते। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो बेटी पैदा किया इसलिए। अरे बड़े बाप के बेटी, अरे वो बड़े बाप के बेटे लोग जो दहेज में देते हो पैसा। अरे तुम जहाँ पर बेटियाँ को शादी करते हो ना, तुम बेटी को शादी करते हो ना, तुम बेटी को शादी करके और जो है दहेज में गाड़ी देते हो, पल्सर देते हो, 5 लाख रुपया देते हो। तुम बहुत बड़े बाप के बेटे हो इसलिए तुम देते हो। और वही लड़की जो गरीब घर की बेटी है वो देख रही है और वहीं पर जो है उनका शादी हो रहा है। गरीब घर के लड़की भी वहाँ पर है, और जो अमीर घर की घराने की बेटी की शादी जब इतना हो रही है, तो बताओ तुम गरीब घर के लड़की जो वहाँ पर देख रही है कि ओहो इनको देखो, इनकी बाप ने ये दिया ये दिया। वो गरीब घर की लड़की सोच रही है कि इनकी बाप देखो कितना अमीर है कि ये अपनी बेटी की शादी में इतना दहेज दिया, इतना पैसा दिया, इतना गाड़ी दिया, इतना सारा चीज़ दिया, दे करके इनको विदाई किया। तो उसकी दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी जी, काश मेरा भी बाप अगर अमीर होता तो मुझे भी दहेज में इतना देते हमारे। हाँ, अगर तुम नहीं दोगे तो बताओ गरीब लड़की का दिल दुखेगा। और जब रात को माँ बाप गरीब रिक्शा चलाने वाला जो रात को आते हैं, घर में बेटी जवान पड़ी हुई है, जब मियाँ बीबी एक जगह सोए हुए, 2 बजे रात में, 2 बजे रात में, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, जब बाप और माँ जब रोती है और वो जो है सोचती है कि क्या करे, मैं कहाँ से लाऊं, मैं बच्ची की शादी कैसे करूं, दिन भर पसीना से पसीना हो गया हूं, कमाते कमाते थक गया हूं, मैं बेटी की शादी कैसे करूं, क्या दूं मैं बेटी की शादी में, कहाँ से मैं लड़का खोज के लाऊं। और बताओ उस दहलीज पर अगर बेटी सुन रही है उनकी बात, क्या बीत रही होगी उस बेटी के दिल में, क्या बीत रही होगी। क्या यूं ही हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये लुटेरा है, लुटेरा, इसको रोको, बंद करो, किसी भी हालत में बंद करो। ये लेना, सदका लेना, सदका देना, ये सुन्नत है और ये रिश्वत। हम कहते हैं गांव में पंचायती करने वालों को, महल्ले में पंचायती करने वालों को, मुखिया जी को, हाँ मुखिया जी को और अध्यक्ष जी को, सरपंच जी को, जो पंचायती करने वाले कमेटी के लोगों को, किस बात की पंचायती करते हो? अरे इस बात की पंचायती करो, जो दारू पीने वाले हैं उस पर सजाई ठोको, उसको कार्रवाई करो, तब तुम्हारा उसूल है। जो रंडीबाजी करता है उस पे उसूल ठोको, उसकी कार्रवाई करो, तब तुम्हारा ईमानदारी है। और जिस पे जो दहेज लेता है उसको कार्रवाई करो, तब तुम्हारा यह असूल है। बचाओ, सोचो, आज तुम किसी का बेटी का, आज तुम्हारे पास बेटा है तो तुमने दहेज ले लिया, 4 लाख रुपया, एक गाड़ी ले लिया, हाँ बहुत खुश हो गए हो। कल तुम अपने बेटे के शादी में लिए हो, और तुम्हारे बेटे का भी बेटी कभी होगा, तुम्हारे बेटे को भी कभी बेटी होगा, वो जवान होंगी, और फिर उस समय ये पल्सर 220 नहीं रहेगा साहब, ज़माना बदल जाएगा और उनकी बेटी की ज़माने में कार का रस्म बन जाएगा, कार का रस्म, कार का रिवाज बन जाएगा, कार देना पड़ेगा। आज वो रिक्शा, गरीब रिक्शा मजदूरी करके लाने वाला, खेत में काम करके लाने वाला, दिन भर मेहनत करके सर से पसीना चुआ करके तुमको लाने वाला, तुम उनसे पैसा लिए, कल तुम
उनको कार दोगे, कार, बताओ तुम कहाँ से दोगे? क्या हाल होगा तुम्हारा, क्या हश्र होगा तुम्हारा। इसलिए मेरे भाई, बहू को बहू समझ करके ना लाओ, बहू को बेटी समझ करके ले आओ। आज क्या हो रहा है? आज मुसलमान गैर मुसलमान के साथ, मुसलमान लड़की गैर मुसलमान के साथ भाग रही है। जिना करने पर मजबूर हो गई है जवान लड़कियां। क्यों? क्योंकि उनको जवानी आउट हो गई है। जवानी आउट यानी जो शादी करनी चाहिए थी उस समय पर शादी नहीं हो रही है। शादी से उनकी जवानी जो है ख़त्म होने जा रही है, इसलिए वो गुनाह पर उतर गई है। वो हलाल चीज़ उसको नहीं मिला, वो हराम चीज़ पर उतर गई है। हाँ, बस ये समझो, हराम चीज़ पर उतर गई है। इसलिए मेरे भाइयों, संभालो अपने घर को, संभालो अपने माशरे को। माशरे में बैठ करके बात करो, मोहल्ले में बैठ करके बात करो, मीटिंग बैठाओ, कमेटी बैठाओ, मजमे बना करके इस चीज़ को रोको। हाँ, ये दहेज लेना बंद करो। और जो बारात में जाते हैं तो लड़के वाले इनवाइट किए हैं, अपने तो कहेंगे समधी जी बारात कितने आएंगे? तो हाँ, हम लोग तो 1000 आएंगे, 1000 बारात या 500 बारात जाएंगे, 500। और ये कमबख्त कार्ड कितने छपवाए हैं? बारात तो जाने की बात हो रही है 500 की। लुटेरा बन के जाएंगे, लुटेरा है ये, लुटेरा लूटने आ रहा है ये, लुटेरा बन के 500 बारात जाएंगे। और यूँ अपने घर पर जब खाने के लिए बुलाए हैं, मेहमान को बुलाए हैं, तो कितना 50 कार्ड छपवाए हैं, 50 कार्ड अपने आप को बुलाने के लिए 50 कार्ड छपवाए हैं। लेकिन ये जब बारात जाएंगे तो 500 इनके घर आएंगे। बताइए, अपने घर पे जब मेहमान आवे तो 50 कार्ड छपवाए हैं न्योता देने के लिए, इनवाइट करने के लिए 50 कार्ड। और जब दूसरे के घर पे जा रहे बारात तो उनको दावा दे रहे हैं, जो ये किसको? रिक्शा चलाने वाले गरीब को, मजदूरी करके लाने वाले मजदूर को, खेत खलिहान में मेहनत कर कर के कमा के लाने वाले को ये 500 की बात कर रही है। बताइए भाइयों, नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिवाज नहीं बनाया था, रस्मों को तोड़ा था, रिवाज को बदला था। बदलो अपने आप को बदलो मेरे भाइयों। लोग कहते ज़माना बदला, कुछ भी नहीं बदला, हम बदल गए हैं। हम अपने आप को, सोच को बदलो, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो। भाई सबकी ये घड़ी की सुई जो है ना, वो नाचती है गोल गोल नाचते, कभी 5 पर जाती है तो कभी 8 पर जाती है, कभी 9 पे तो कभी 6 पे भी आती है। याद कर लो, आज जिस तरह से तुम दूसरे को सताओगे उसी तरह से तुमको भी कल सताएगा। भाइयों, अगर ये दहेज का रिवाज अगर ये नहीं होता, दहेज का रिवाज हम नहीं बनाए होते, यहाँ तो महर की बात हो रही है, महर दो, महर, दहेज नहीं।